दुर्गे नमो हर हर महादेव। काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे, काली दुर्गे, काली दुर्गे नमो नमः, 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 काली दुर्गे, काली दुर्गे, काली दुर्गे, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। हर हर महादेव। कुछ बेवकूफ दोगले किस्म के लोग, ये बड़े आजकल बहुत आते हैं, बहुत हैं। जैसे ये चुनाव का समय आता है ना, मुझे तो खैर कई बार पता भी नहीं होता चुनाव होने कब वाले। लोग मुझे लिखते हैं आपकी सीट पक्की है, आप पॉलिटिक्स में जाने वाली हो, आप। अरे भैया, पॉलिटिक्स में जिसको जाना होता है वही पॉलिटिकल बात करता है क्या? हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें देश में हमें कौन चाहिए, हमारा देश किसके आने की वजह से प्रोग्रेस करता है, तो ये डिस्कस करना हर भारतीय का कर्तव्य है, करना ही चाहिए। तो जो मतलब इस बारे में, राजनीति के बारे में डिस्कशन करेगा वो पॉलिटिशियन हो गया, तो भैया ठीक है, हम पॉलिटिशियन ही सही। वैसे भी जब जब आवश्यकता पड़ी है देश को साधु संतों ने ही संभाला है, ठीक है। तो भैया योगी जी तो आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, और अमित शाह जी भी, जो ये जो त्रि की शक्ति है ना, ये समय हमारे देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए आवश्यक है। आवाज फ्लक्चुएट होगी भैया, देखो ऐसा है, जब मेरा नया फोन आ जाएगा तो अपने आप आवाज ठीक हो जाएगी, तब तक चलाओ इसी से काम, हेडफोन्स लगा के सुन लिया करो, या मैं इसको ठीक कराऊंगी फोन को, तो तब तक काम चलाइए इससे। तो ये जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इनसे बड़ी तकलीफ हो रही है, गैस के रेट से तकलीफ हो रही है लोगों को। मुझे कोई ये बताए, हम समय में आगे की तरफ जा रहे हैं कि पास्ट में जा रहे हैं, स्टोन एज में जा रहे हैं, कि जहाँ पर बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे लोगों को फ्री में चाहिए सब कुछ। एक याद रखिए, ये जो फ्री की बीमारी है ना, यही ले डूबती है इंसान को, कि फ्री में हमें क्या मिल सकता है, फोकट में क्या मिल सकता है, फोकट ही हो क्या सकते सब, फ्री में चाहिए हर चीज। कितने लोग टैक्सेस भी नहीं भरते। ये मोदी जी को जो सुनाते रहते हैं ना, ये मोदी जी को जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मोदी जी को लिखते रहते हैं ना कि पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, इसके भाव, मुझे तो लगता है वही टैक्स नहीं भरते होंगे पक्का। ये टैक्स चोरी की आदत है, इसके लिए हर जगह पे इनको पैसा
जाता हुआ बुरा लगता है। मरोगे तो वैसे भी साथ में जाने वाला नहीं है। कोरोना तो वैसे भी अभी तो क्या, वो कौन सी नई नई वेव्स आती रहती हैं। तो कितना बचा लिया पैसे ने बीमारी से, लाखों रुपए खर्च करके भी लोग खत्म हो गए। ले जाओ पैसे साथ में। बोलना कितना आसान है, क्या अडानी अंबानी के उसमें डाल दिया, अरे भैया गजब। मतलब कुछ भी बोलो। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सब्जी के भी दाम बढ़ेंगे, शक्कर के दाम बढ़ेंगे, तो पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे ना। तुम चाहते हो देश तो आगे बढ़े, लेकिन जो पैसे का रेशो है वो कभी आगे ना बढ़े। क्यों भैया, कैसे पॉसिबल है ये? कॉमन सेंस नहीं है। जब भी देखो यहाँ आके, जैसे ही मोदी जी के बारे में कुछ लिखेंगे सबसे पहले, और कुछ नहीं, पेट्रोल, गैस, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। कि अंधे हो क्या? ये जो फोकटी है ना, इनका नाम ही फोकटी है। ये फोकटी ही इनको तकलीफ है सबसे ज्यादा, फोकटियों को, जिनको चाहिए सब कुछ निकलता नहीं है जिनकी आंटी से। Yes, sound is fluctuating because my phone is not okay. I know it's difficult to hear me. माइक, मैं फोन के साथ माइक कनेक्ट नहीं कर सकती। वेट, ये चेक करते हैं। अब चेक कीजिए, आवाज आ रही है? हर हर महादेव, आवाज आ रही है? अब क्लियर है? अरे ओ भैया, जदुवंशी, प्रदीप, निकल ले भैया यहाँ से। काहे को तू काहे को कर रहा है राजनीति बेटा? संतों ने ही राजनीति की है। बहुत सारे उदाहरण है, जाके थोड़ा इतिहास पढ़ लेना। इज इट? यस। Is it clear now? Audible? प्रशांत कुमार, मंगाएंगे मंगाएंगे। आप गिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास वैसे है, माइक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फोन से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लैपटॉप मेरे पास अभी ऑफिस में नहीं है मेरे। मैं ऑफिस में हूँ, लैपटॉप नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे। आवाज आ रही है? हमारे घर में ही कुछ लोगों ने फूट डलवा दी है, फूट। भारत का इतिहास उठा के देखिए, भारत किसकी भूमि थी? सनातनियों की। जिनको हम बड़ा भाई भाई मानते हैं, क्या वो हिंदुस्तान से हैं? क्या उनका ब्लड हिंदुस्तान का है? क्या उनका डीएनए हिंदुस्तान का है? क्या वो हिंदुस्तान में शुरू से थे, जो हम उनके चमचे बनते जा रहे हैं? हमारे घर में आकर के बाहर के लोग फूट डाल रहे हैं, और हम उनकी बात मानते हैं, और अपने ही देश में गद्दारी करते हैं, अपने ही देश में गंदगी करते हैं। जहां जिस मिट्टी से हम खाते हैं, जिस मिट्टी का हमारा जन्म है, जिस मिट्टी से हम बने हैं, उसी के प्रति गद्दार हैं। एक घर में अपने माता पिता की सुनी जाती है, भाई बहनों की सुनी जाती है, या बाहर वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो भारत एक घर ही है ना, सनातनी का। इस घर में रह करके बाहर वालों को इंपॉर्टेंस दोगे, तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का जैसी हालत हो जाएगी। Yeah, okay, thank you so much. I'm happy that you can now listen to
द वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल, यस, थैंक यू सो मच। सो भारत हमारा घर है। एक हमारा छोटा सा घर होता है, उसमें 4 लोग रहते हैं। हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, या परिवार होता है, तो हम परिवार को इंपॉर्टेंस देते हैं, बाहर के लोगों की नहीं सुनते। तो ये जो विधर्मी हैं, ये बाहर के हैं। इनका सिर्फ ये, इनको तुम सगा बनाओगे तो कभी सगे नहीं होंगे, किसी जन्म में नहीं होंगे। ये सामने से वार करने की इनकी हिम्मत नहीं, ये पीठ पीछे वार करते हैं। इन्होंने पीठ पीछे वार कर करके फूट डलवाई, हमारे ग्रंथ हमसे दूर कर दिया, हमारा धर्म हमसे दूर कर दिया, हमारे इतिहास को बदल दिया, स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा को बदल दिया। सोचिए इन्होंने कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इंडिया में चलाया पिछले 500-600 सालों में, और आप लोग उसमें फंस जाते हैं। हम सभी फंस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कितने फेक आईडीज बना करके हिंदू नाम से आजकल ये कर रहे हैं। हम केवल फोकस कर रहे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया, इतने रुपए का गैस कर दिया, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसके साथ में हमारे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत होता जा रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि और कितनी जगहों पर वहां पे कम किया गया है, कुछ कितनी चीजों को कम किया गया है, कितनी चीजों को फ्री में दिया गया है, तो फोकट में नहीं आता है कुछ भी। बोलना बहुत आसान है, अपने 4 घर के लोगों का तो आप राशन पानी देख नहीं सकते। जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको 150 करोड़ लोगों का देखना है, 4 लोगों का तो आपसे देखा नहीं जाता। और टोंट मारते हो जो व्यक्ति 150 करोड़ लोगों का देख रहा है उसको। हैसियत है हमारी, है हैसियत हमारी कि हम उनको बोल सकें? जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, जो अंधे हैं अकल के, उनको दिखेगा नहीं, आंख होते हुए भी अकल के अंधे को सच्चाई नहीं दिखती है। जब देखो एक ही रोना रोते रहेंगे, टिक 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 टिक, एक ही 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया, 100 पेट्रोल महंगा, पेट्रोल एक ही उस पे टक 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 टक, पेट्रोल 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 पी के पीना है क्या पेट्रोल? खाते हो क्या तुम लोग पेट्रोल? और ये जो यहाँ पे आके मेरे को बोलते हैं कि बीजेपी की एजेंट है, मोदी जी की एजेंट है, हाँ हूं, एजेंट हूं, जाओ क्या करना है? तकलीफ है पेट में, दफा लो यहां से। तुमको जिसका एजेंट बनना है बनो, मुझे क्या करना है मैं कर रही हूं। समय के साथ में बढ़ती है, रेट बढ़ता ही है। पेट्रोल का दिख रहा है, आईफोन लेके घूमेंगे तो उसका रेट नहीं बढ़ा होगा क्या? वो आईफोन लेके घूमेंगे, पब में जाएंगे, बार में जाएंगे, सिगरेट इतनी महंगी हो गई, उसके लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि फूकनी तो है ही ना। शराब की बोतलें खरीद खरीद के लाएंगे, कोरोना के टाइम पे डबल पैसा दे करके खरीद के घर में स्टॉक रखेंगे, तब इनको महंगा नहीं लगता। पेट्रोल के लिए पेट्रोल 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 रोते रहते हैं जब देखो, भिखारी के जैसे। बाकी सब इनको दिखता नहीं है कि वो फ्री में राशन गया, फ्री में इतना। तो तुम्हारी जेब से ले रहे हैं क्या? वो तुमने दिया था क्या उनको? 4 लोगों की खिलाने की जिनकी औकात नहीं है, वो यहाँ के बक 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 करते रहते हैं जब देखो। जाओ थोड़ा और स्टडी करो, और भी देख के आओ, खाली पेट्रोल 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 मत करते रहो हर बार। इतना बोलने का शौक है तो जाओ और भी कुछ देखो। बड़े आए हैं, राजनीति कर रही हूँ राजनीति। पढ़ाई भी किया मैंने तो राजनीति कर रही हूँ, जाओ जो करना है कर लो। थारे काय के पेट में दर्द हो रहा है भैया, मैं राजनीति कर रही हूँ तो तू भी कर ले भाई, थारे तकलीफ हो रही है तो। हमारे साधु संतों ने देश चलाए हैं,
और उनकी कृपा से, उनकी बुद्धिमता से उसी से देश चलते आए हैं और सनातन बचा रहा है। इसीलिए हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र जल्दी घोषित होना चाहिए। और ये मेरी ऐसी, पता नहीं, मुझे स्ट्रांग फीलिंग है कि बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। शांति रखिए, अपने जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन पर विश्वास रखिए। हाँ, वो बात अलग है कि अब जिनको फुकट का खाने की आदत पड़ी है तो उनका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना सारा वाराणसी में काम हुआ, कितनी सारी चीजें हुई, लेकिन मोदी जी के ऊपर उंगली उठाने में आपको ये नहीं होता। लेकिन हाँ, किसी स्टेट के सीएम कभी कभी गलत कर रहे होते हैं, उनकी गलियों में जाकर के देखो। बिहार का एक किस्सा आया था जहां पर क्या हड्डियां मिली थी किसी हॉस्पिटल के अंदर। ऐसे ही और भी केसेस आए हैं गलियों में। दिल्ली की बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो पानी से भरी रहती हैं जब बारिश आती है। लोगों को आरक्षण चाहिए, लोगों को फोकट में सब चाहिए, लोगों को हर चीज चाहिए, लेकिन देना कुछ नहीं है बदले में। तो प्रकृति का तो नियम है भैया, बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। फसल काटने के लिए भी बीज बोना पड़ता है, उसमें भी फसल कितनी बार सड़ जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुलामी की आदत पड़ चुकी है, उन्हें गुलामी ही पसंद है। वो जूते चाटने वाले लोग नहीं है, वो जूते चाटने वाले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस 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 यस, ऐसे वाले कुछ लोग हैं। उनको क्या कहते हैं? चमचे, चाटुकार। सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये लोग। इनको चाटुकारिता की ऐसी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि चाटुकारिता करने से इनको बहुत कुछ मिलता है फोकट में, तो चाटुकार बन चुके हैं ये लोग। लेकिन इनको नहीं पता, जब ये चाटुकारिता कर रहे होते हैं, जूते के पास बैठे होते हैं ना, वही धड़ भी अलग कर दिए जाते हैं ऐसे ही लोगों के। जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो ये उन लोगों के किसी काम के नहीं रहते। ये राघवेंद्र यादव, मुझे सत्य बताओगे आप करो ना सत्य, आप मुझे मत बताओ सत्य, ठीक है? आप जाके करो सत्य की राजनीति, ठीक है? मुझे मत बताओ। सोचिए, सनातन सिस्टम में घुन लगा हुआ है, और ऐसे लोग जो अपने सो कॉल्ड सना उसी डीएनए से पैदा हुए हैं, बट खून में वर्ण संकर हो चुके हैं ये लोग। कंटैमिनेटेड ब्लड हो गया है। पानी कंटैमिनेट होता है, ब्लड भी कंटैमिनेट होता है। जो अपने देश के हित में नहीं सोच सकते, इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? जो अपने समाज के लिए नहीं सोच सकते, अपने धर्म के लिए नहीं सोच सकते, इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये लोग अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। इनको जहां फायदा होगा वहां लुढ़क जाएंगे, भले ही बाद में इनकी खुद की भी दुर्गति हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, कांच की चमक से प्रेरित हैं ये। इनको कांच और हीरे में फर्क पता नहीं है, तो कांच से ही खुश हो रहे हैं। ये नहीं पता कि कांच इनको काट भी सकता है। बहुत जल्दी इन लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी। ये जो बहुत अभी इसमें है ना, ये बहुत जल्दी इनकी गलतफहमियां भी दूर होंगी। मोदी जी ने, जो लोगों के पास हृदय की आंखें हैं, जिन लोगों के पास, जिन्होंने शास्त्र थोड़े पढ़े हैं ठीक से,
समझते हैं जो उनको पढ़ना तो हर कोई पढ़ता है, रट्टा मारने को तो हर कोई आजकल यूनिवर्सिटीज में है। रट्टा श्लोक मारो और देन उसके बाद धड़ाधड़ सुना दो, भले ही सामने वाले को समझ आए नहीं। अभी थोड़े दिन पहले कोई मुझे कर रहा था ऐसी हरकत। मेरा तो मिशन ही था हर चीज को इजी वे में समझा सकूं। गूढ़ता से तो पहले भी थे, इसीलिए तो लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग घबरा जाते थे, अरे भैया ये तो बहुत संस्कृत बोलते हैं, ये तो बहुत ही महान पंडित होंगे या बहुत ही महान व्यक्ति होंगे। खैर हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। मोदी जी ने सब लोगों के लिए डिजिटल कर दिया, हर चीज को इतना इजी कर दिया, गांव गांव में हम डिजिटल हो चुके हैं। हर जगह उन्होंने हर प्रकार की सुविधा एकदम इजी कर दिया सब चीजों को, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। वर्ल्ड में हमें पहचाना जा रहा है, विश्व में पहचाना जा रहा है, वापस से हमारी एक वो बन रही है। पहले बाहर से लोग आते थे, विदेशी आके गरीब लोगों की पिक्चर खींच के लेके जाते थे, नाले की सड़ी हुई गंदी गलियों की पिक्चर्स खींच के, ये प्रमोशन होता था बाहर जाके कि हिंदुस्तान ऐसा है। आज मोदी जी की वजह से हमारे देश की अच्छी इमेज बाहर जाती है, अच्छी पिक्चर्स लोग खींच के ले जाते हैं, वहां से इधर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं वहां नहीं है, उनको यहाँ आना अच्छा लगता है, वो यहाँ आके बसना चाहते हैं। और एक हमारे देश के अंदर है घुन, घुन्ने लोग, दिमाग में घुन लगा हुआ है जिनके, जो जब देखो मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं, जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसमें तुम्हारा कुछ कुछ नहीं कर पाओगे भैया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सही बता रहे हैं, तुमको कुछ नहीं कर पाओगे। रोते बिलखते कलपते ही रहोगे, जल 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 के भुन के खत्म हो जाओगे, क्योंकि राष्ट्र तो ये घोषित होगा हिंदू राष्ट्र। ये सनातनियों की धरती है और ये सनातनी ही रहेगी। बहुत झेला है बाहर, बाहर को, ये हमारा घर है और हमारे घर को हमें बचाना आता है और बचा के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र था, है और सदैव रहेगा। चार बाहर के लोग आ जाने से ये दूसरा राष्ट्र घोषित नहीं कर पाएंगे। अरुण कुमार, तुम्हारे जहर गया क्या पेट में, फिर भी इधर ही टिके हुए हो? गए जहर घोल के तुमको ही पिला देगा। काहे को इधर भटक रहे हो, जाओ ना दूसरी जगह। तुम जैसे लोग नाम के यादव हो। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट ठीक है, इतने पे ही विराम देती हूँ। कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टटपूंजिया टाइप के लोग भी हैं, और कुछ नहीं, हगने के लिए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि और कुछ काम नहीं है इनको। तो इसके लिए भैया इतना ही बोलना है, आवश्यक नहीं है कि बहुत लंबा बात करें, छोटे में समझाने की कोशिश की है। आए समझ तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा अपना नुकसान है, हमारा कुछ नुकसान नहीं है। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।